प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स का वाकया सुनाएंगे जिसने कुरान पाक को सबके सामने जला दिया। तब अल्लाह का ऐसा कहर और अजाब नाजिल हुआ कि उसे देखकर काफिर भी अल्लाह अल्लाह कहने पर मजबूर हो गया। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। प्यारे दोस्तों, यह वाकया एक गाँव में पेश आया। वहाँ एक शख्स था जिसका नाम था इलाही उमर। वह बहुत गरीब इंसान था। इलाही उमर के ना तो माँ बाप थे और ना ही कोई इसका बहन भाई था। वह बहुत ही नेक और ईमानदार इंसान था। अपना घर न होने की वजह से वह दिन रात मस्जिद में रहता था। वह फज्र के वक्त से पहले ही मस्जिद की सफाई खुद करता। मस्जिद में रहने की वजह से वह हर नमाज 5 जमात अदा करता था। यहाँ तक कि इसने कभी तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ी थी। मोहल्ले का हर इंसान इसकी गरीबी से वाकिफ था, इसीलिए मोहल्ले वाले अपने घर से इसके लिए खाना भिजवा देते थे। बहुत साल तक वह यूं ही सिलसिला चलता रहा। एक दिन मस्जिद के इमाम ने इलाही उमर को अपने पास बुलाया और पूछा, क्यों ना मैं तुम्हारी शादी करवा दूं और तुम अपनी बीवी के साथ अपने घर में रहो। इलाही उमर इमाम साहब की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और कहने लगा, उस्ताद जी, भला मुझे गरीब के साथ कौन शादी करेगा। इमाम साहब कहने लगे, तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो, बस हाँ या ना का जवाब दो। इलाही उमर कहने लगा, अगर इमाम साहब आपकी नजर में कोई ऐसी लड़की है जो मुझे कबूल कर सके तो फिर मुझे क्या तराज हो सकता है। फिर इमाम साहब ने बताया कि मेरे दूर के रिश्तेदारों में एक लड़की है जो तलाक याफ्ता है। मैं अगले जुमा तक तुम्हारा निकाह इससे ही करवा दूंगा। इससे पहले तुम्हें ये करना होगा कि कोई किराए के लिए अपना घर ढूंढ लो जहाँ तुम दोनों मियाँ बीवी सुकून से रह सको, और घर का किराया देने की तुम बिल्कुल फिक्र न करना, वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। इलाही उमर ने किराए के लिए घर तो ढूंढ लिया, लेकिन निकाह की तैयारी के लिए इसके पास कोई पैसे नहीं थे। इलाही उमर अपने निकाह से एक दिन पहले इमाम साहब के पास आया और कहने लगा, उस्ताद जी, मैंने किराए के लिए मकान तो ढूंढ लिया है, लेकिन मेरे पास निकाह के खरात के लिए कुछ भी नहीं है। इसके उस्ताद ने कहा कि बेटा, तुम फिक्र ना करो, तुम बस सुबह निकाह के लिए तैयार रहना। जैसे ही सुबह का सूरज निकला, इमाम साहब ने मस्जिद में ऐलान करवा दिया कि अगर किसी के पास कोई चीज अल्लाह की राह में देने के लिए है तो वह आकर मस्जिद में दे जाए, बेशक कपड़े हो, बर्तन हो या पैसे हो। बहुत से लोग अपने घर का सामान इकट्ठा करके मस्जिद में ले आए। सारा सामान उठवा कर इलाही उमर के घर भिजवा दिया गया। जौहर की नमाज के बाद इलाही उमर का निकाह मौलवी साहब ने बहुत ही सादगी से पढ़ाकर दोनों मियाँ बीवी को किराए वाले मकान में रुखसत कर दिया। इलाही उमर की बीवी बहुत ही नेक और सब्र खातून थी। इसने कभी भी अपने शौहर से किसी चीज की कोई फरमाइश नहीं की थी। वह नमाज पढ़ती और हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती। इलाही उमर शादीशुदा होने के बाद भी रोजाना मस्जिद की सफाई करता और जमात नमाज अदा करता। मस्जिद की सफाई करने के बाद वह रोजाना घर से काम के लिए निकल जाता और इसकी बीवी पीछे से हर वक्त अपने अल्लाह ताला से दुआ करती है, मेरे पाक परवरदिगार, मेरे शौहर के लिए कोई वसीला बना दे, इसे कोई कामकाज मिल जाए। काम की तलाश करते करते इलाही उमर अल्लाह वाले के पास पहुंच गया। वहाँ इनके यहाँ बहुत सारे लोग जमा थे। वह अपने मसाइल और मुसीबत इनके पास लेकर आते थे। वह अल्लाह ताला से इनकी मुसीबतों के लिए दुआ करते तो अल्लाह ताला इनकी मुसीबतें परेशानियों को दूर कर देता। और सबसे बड़ी बात यह कि इनके बहुत ही उम्दा खाने बनाते थे। इन खाने की वजह से इनको वहाँ एक नौकरी मिल गई और वह खाना गरीबों में तकसीम होता था। और इलाही उमर खुद अपने हाथों से खाना तकसीम करता था और इसे गरीबों में खाना बांटने के लिए इसको अल्लाह वाले पैसे दिया करते थे। जो खाना बच जाता वह अपनी बीवी के लिए सुबह शाम घर ले जाता। ऐसे से ही इनके घर के हालात कुछ बदलने लगे। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत बेटी से नवाजा। इलाही उमर और इसकी बीवी बहुत खुश थे कि अल्लाह ताला ने इन्हें अपनी रहमत से नवाजा है। वह अपनी बेटी के बहुत नाज नखरे उठाते और इसकी खूब देखभाल करते। बेटी के 1 साल गुजर जाने के बाद अल्लाह ताला ने फिर दूसरी बेटी से नवाजा। इसका शौहर फिर भी बहुत खुश हुआ कि अल्लाह ला ने इसे फिर से औलाद से नवाजा है, वह भी अपनी रहमत से। इसकी बीवी कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे अगली दफा बेटे से नवाजे। इसका शौहर मुस्कुरा कर कहने लगा कि तुझे पता नहीं कि अल्लाह ताला वहाँ बेटियां देता है जहाँ वह खुश होता है। हाँ हाँ पता है, लेकिन बहनों का भाई होना बहुत जरूरी है। अब बस आप अपने अल्लाह वाले से कहिए कि हमारे लिए दुआ करें, अगली दफा हमारे अल्लाह बेटे से नवाज दे। और अपनी बीवी की बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। इसी तरह इनकी शादी को 10 साल गुजर गए और अल्लाह ताला ने इनको 7 बेटियों से नवाजा। जब अल्लाह ताला ने इनको 7वीं बेटी दी तो उस वक्त तो इलाही उमर की आंखों से भी आंसू जारी हो गए। आंखों में आंसू लिए हैं। इलाही उमर आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तेरे हर काम में कोई ना कोई बेहतरी है। मेरे पाक परवरदिगार, मैंने कभी तुझसे कोई शिकायत नहीं की किया, क्योंकि तू रहमान है और रहीम है। तू बिन मांगे देता है,
ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मेरा ना तो कोई भाई है और ना बाप। अगर मेरा खुद का बेटा ना हुआ तो मैं कैसे जी पाऊंगा? बेटे तो बाप के बाजू होते हैं। अल्लाह के सामने इस कदर रोया गिड़गिड़ा या इसे देखकर इसकी छोटी बेटियां भी रोने लगीं और अपने छोटे छोटे हाथ उठाकर दुआ करने लगी, अल्लाह हम बहनों को भी खेल के लिए भाई चाहिए। इसके बाद इलाही उमर खाना खाकर अल्लाह वाले के दरबार पर गया। जैसे ही इसको छुट्टी हुई तो वह दरबार पर बैठ गया और जैसे ही इस दरबार से लोगों का भीड़ कम हुआ तो इलाही उमर अल्लाह वाले के पास चला गया। पूछने लगा, है अल्लाह के वली, तेरे पास बहुत दूर दूर से लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं, क्या इनकी परेशानियां दूर होती हैं? इनकी मुरादें पूरी होती हैं? अल्लाह वाले कहने लगे, बेटा तुम्हारे सामने ही सुबह से लेकर शाम तक लोग दुआएं करते हैं, तो अल्लाह पाक इनकी दुआएं जरूर कबूल फरमाता है, इनकी मुरादें जरूर पूरी होती हैं। तभी तो लोग दूर दूर से आकर यहाँ पर दुआएं करवाते हैं और मैं तो अल्लाह का गुनाहगार बंदा हूँ, इसकी सिर्फ इबादत करता हूँ। अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल कर लेता है तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। इतना सुनना था कि इलाही उमर कहने लगा, मुझे तो 10 साल हो गए आपके खास काम करते हुए और आपसे एक ही दुआ करवा रहा हूँ कि अल्लाह ताला मुझे बेटे से नवाज दे, लेकिन मैं अभी तक बेटे की नेमत से महरूम हूँ। अल्लाह वाले कहने लगे, बेटा तुझे इस बार अल्लाह ताला जरूर बेटे से नवाजे, लेकिन तुझे कुछ काम करना होगा और इस काम को करना बहुत जरूरी है। जब अल्लाह राजी होता है तो दिलों और जान से अल्लाह से जो मांगे वह तुझे जरूर देगा। अल्लाह वाले ने कहा कि तुमको कुरान पाक की हिफाजत करनी होगी, जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ने लिया है। फिर देखना अगले साल अल्लाह तुम्हें बेटे से नवाज देगा। इलाही उमर अल्लाह वाले की बातें सुनकर कहने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह, हम कुरान मजीद की बहुत हिफाजत करते हैं और इस किताब की सुबह शाम तिलावत करते हैं। अल्लाह वाले इलाही उमर की बात सुनकर मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा मैं जानता हूँ कि तुम कुरान पाक की हिफाजत करते हो, सुबह शाम इसकी तिलावत भी करते हो, जो कि हर मुसलमान करता है, लेकिन हिफाजत किस तरह करनी है वह तुझे मैं बताऊंगा। अगर तुम मेरे कहे पर पूरा उतरो तो मेरा तुमसे वादा है कि अल्लाह पाक तुम्हें अगले साल चांद जैसे बेटे से नवाजे और दुनिया की हर नेमत से माला माल कर देता है। इसके बाद तुम्हें 1 साल के लिए मेरे दरबार से छुट्टी करनी पड़ेगी और गाँव के बाहर एक पुरानी बस्ती में एक बहुत बड़ा घड़ा खोदना होगा। फिर सुबह से लेकर शाम तक लोगों का दरवाजा खटखटा कर पूछना होगा कि अगर आपके घर में कोई शहीद सिपारा हो जिसको लोग बेहुरमती कर देते हैं, अगर कोई सिपारा शहीद हो जाता है या कुरान मजीद शहीद हो जाता है तो इसको जहां मर्जी फेंक देते हैं या इसकी कोई ऐसी जगह पर रख देते हैं जहां इसकी बेहुरमती होती रहती है। तुम लोगों के घरों में जाकर पूछना कि क्या आपके घर में किसी किस्म का कोई पारा या कुरान मजीद शहीद मौजूद है तो आप मुझे दे दो। वह सब इकट्ठे करके बाद इस घड़े में खोदकर इसको दफन कर देना और कुरान पाक की बेहुरमती ना होने देना। इसने अल्लाह वाले के कहने पर गाँव के बाहर किसी वीरान बस्ती में एक घड़ा खोदना शुरू कर दिया, जो कि 2 दिन में मुकम्मल हो गया। इसके बाद इसने लोगों के घर जाकर शहीद कुरान मजीद का पारा और कुरान पाक मांगना शुरू कर दिया और सुबह से लेकर शाम तक वह इस काम में मसरूफ रहता। लोगों के घरों के अलावा वह मोहल्ले की गलियों और गंदे कुरों में भी अल्लाह के नाम और दीनी इस्लाम की किताबों को निकालता, फिर इनको साफ पानी से धोता। सब कुछ इकट्ठा करने के बाद वह इसको गड्ढे में डाल देता और उनको दफन कर देता। इसके गांव के पास के जितने भी गांव थे सब गांव में वह जाता और पारे और कुरान मजीद दीनी इस्लामी किताबों को लेता और इकट्ठा करके ले आता, फिर उसे घड़े में डाल देता। यह काम करते करते जब इसे 1 साल गुजर गया तो अल्लाह ताला ने इसे 2 जुड़वा बेटों से नवाजा। जब इसके यहाँ 2 जुड़वा बेटे हुए तो इसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। ये खुशी की खबर सुनाने के लिए वह सबसे पहले अल्लाह वाले के दरबार गया और जाते ही इसके कदमों में गिरकर खुशी से रोना शुरू कर दिया। अल्लाह वाले पहले तो यही समझे शायद अल्लाह ताला ने इसे फिर से बेटी से नवाज दिया है, इसीलिए जोर कतार रो रहा है। इतने में वह बोल पड़ा, आज आपकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे 2 जुड़वा बेटा से नवाजा है, जिनका नाम मैंने आसिफ और असरफ रखा हूँ। भले मैं बहुत गरीब हूँ, फिर भी आप जो कुछ मांगना चाहते हैं मुझसे मांग ले, मैं आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। इसकी बात सुनकर वह मुस्कुराए और कहने लगे, हम बुजुर्गों को दुनिया की किसी चीज का कोई वास्ता नहीं है, वास्ते अल्लाह और उसके रसूल के और अल्लाह इबादत के। हम इसी में खुश हैं। मैं तुम्हें बस एक नसीहत करूंगा, तुम कभी भी यह काम मत छोड़ना और आगे अपने बेटों से भी यह काम लाजमी करवाना, बाकी सब काम तुम अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह वाले की बात सुनकर वह अपने घर आया। इसने देखा इसकी बीवी और बेटियों के चेहरे पर खुशियां छलक रही थीं। इसने घर आकर बीवी से कहा कि अल्लाह ने मुझे आज जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी से नवाजा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस खुशी में मैं कोई अनोखा काम करूँ जिससे मेरा अल्लाह और दुनिया वाले दोनों खुश हो जाए। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने बेटे की आने की खुशी में सारे गाँव में हर घर में एक एक कुरान पाक दूं, क्योंकि इसी कुरान पाक की वजह से
अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है। इसकी बीवी अपने शौहर की बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, हाँ, इससे हमारा अल्लाह और दुनिया वाले बहुत खुश होंगे। अगले ही दिन इसने अपने घर पर कुरान मजीद मंगवाए और गांव के सभी घरों में बांट दिए। इसका यह कारनामा सभी गांव वालों को बहुत पसंद आया और सभी लोगों ने कुरान पाक को बड़े प्यार और मोहब्बत से कबूल किया। इसके बेटे जैसे ही 8 साल के हुए, इसने अपने बेटों को भी कुरान मजीद हिफ्जा करवा दिया और अपनी बेटियों को भी दीनी और दुनियावी तालीम दोनों सिखाई। इलाही उमर को कुरान पाक की हिफाजत करते हुए तकरीबन 25 साल गुजर गए। 25 साल गुजरने के बाद इसने अपनी सारी बेटियों को नेक और शरीफ घरों में शादियां कर दी। इसने अल्लाह का खूब शुक्र अदा किया कि मेरी बेटियां इज्जत से अपने घरों में चली गईं। इसके दोनों बेटा हाफिज कुरान बन गए। एक बेटे ने एक गांव में एक छोटा सा मदरसा खोल लिया ताकि गांव के सारे बच्चों को वह कुरान की तालीम दे सके। दूसरा बेटा अशरफ अपने बाप के साथ कुरान मजीद की हिफाजत के लिए मशगूल रहता। एक दिन अशरफ अपने बाप से कहा, अब्बू जान, मेरा दिल करता है मैं बाहर जाकर मेहनत करूं, खूब पैसा कमाऊं और इस पैसे से अपने भाई के लिए बहुत बड़ा मदरसा बनाऊं जहां पर दूसरे गांव के लोग आकर भी दीनी तालीम हासिल करें। इसका बाप कहने लगा, बेटा, मैंने तुझे बहुत ही मन्नत और मुराद से अल्लाह से मांगा है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बेटे को कभी भी अपनी आंखों से दूर करूं। अल्लाह ने मुझे जितना दिया है मैं इस पर शुक्रगुजार हूं बेटा। कहने लगा, अब्बू जान, जैसे इतनी मिन्नत और दुआओं से मुझे मांगा है, फिर इसी पर भरोसा करके मुझे दूसरे मुल्क जाने दे। यहाँ का काम आप और भाई संभालेंगे, मेरी फिक्र मत कीजिए। अच्छा बेटा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। यह कहकर इलाही उमर खामोश हो गया। जैसे ही 2 दिन के बाद एयरपोर्ट जाने का वक्त आया, एयरपोर्ट पर अशरफ की माँ, इसका बाप और भाई सबने इसे प्यार से रुखसत किया। अशरफ की माँ ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए दुनिया जहान की एक बहुत ही कीमती चीज लेकर आई हूँ, और वह एक कुरान मजीद था। इसने अपने बेटे के हाथ में थमा दिया। बोली, बेटा, जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुश्किल आए, कोई मुसीबत आए, देखो, इसे खोलकर पढ़ लेना और अपने रब को याद कर लेना। बेटा मुस्कुराकर कहने लगा, अम्मा जान, आपको तो पता है ना, मैं हाफिज कुरान हूँ। मेरे सीने में मुकम्मल कुरान मजीद छुपा हुआ है। बेशक बेटा, तुम हाफिज कुरान हो, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ तुम इसे अपने साथ ले जाओ और इसे वहाँ जाकर लाजमी पढ़ना, दूसरों को भी पढ़ाना। बेटे ने माँ के हाथों से कुरान पाक लिया और बैग में रख लिया और अपने दोस्तों के साथ जाकर फ्लाइट पर बैठ गया। 2 दिन के बाद फ्लाइट इटली पहुँच गई। अशरफ और इसके दोस्तों को काम ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ा। बहुत ही जल्द अशरफ को इटली में काम करने के लिए और रहने के लिए जगह मिल गई। लेकिन मसला ये था कि जिस फैक्ट्री में अशरफ और इसके दोस्त काम करते थे, वहाँ का बॉस एक गैर मुस्लिम इंसान था। वह बहुत ही अमीर और ऊंचे खानदान का लड़का था। इसने अपनी फैक्ट्री में लाखों से ज्यादा मुलाजिम रखे हुए थे जो इसके पीछे इसकी फैक्ट्री में काम करते थे। अशरफ अपने काम के साथ साथ 5 वक्त नमाज अदा करता। अशरफ सुबह काम पर जाने से पहले 2 घंटे पहले उठ जाता और इस 2 घंटे में रोजाना ऊंची आवाज में कुरान मजीद की तिलावत किया करता। इसकी तिलावत करने की वजह से जितने भी मुसलमान मुलाजिम थे, वहाँ पर काम करते थे, सब इससे बहुत खुश होते, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसे ऐसी खूबसूरत आवाज दी थी कि जब भी वह कुरान पाक की तिलावत करता तो इसकी आवाज और भी खूबसूरत हो जाती। हर मुसलमान भाई इसकी तिलावत बड़े तवज्जो से सुनते और यहाँ तक कि गैर मुस्लिम को भी इसकी आवाज अपनी तरफ खींच कर ले आती। कुरान मजीद की तिलावत के बाद अशरफ वहाँ पर बैठे सारे लोगों को इस्लाम का दावत देता। इसके साथ रहने वाले लड़कों को अशरफ की बातें उसको दिलों में असर करने लगी। जैसे ही अजान होती, अशरफ फैक्ट्री के काम छोड़कर नमाज के लिए चला जाता और जाते वक्त दूसरे लड़कों को भी नमाज की दावत देता। अशरफ को देखकर और लड़के भी नमाज पढ़ने के लिए चले जाते। जब यह बात फैक्ट्री के बॉस को पता चली तो इसने अशरफ को पास बुलाकर कहा, तुझे मेरे असूल का पता नहीं, मैंने कभी भी अपने हुक्म की खिलाफ वर्जी किसी को करते नहीं देखा। तुम सुबह ही काम के लिए लेट हो जाते हो, तुम्हारी वजह से दूसरे लड़के भी तुमको देखकर लेट हो जाते हैं, ऊपर से तुम हर काम छोड़ छाड़ कर नमाज के लिए चले जाते हो। मैं इस महीने तो तुझे पूरी सैलरी देता हूँ, लेकिन अगले महीने तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें आधी सैलरी दूंगा। अशरफ अपने बॉस की बात चुपचाप सुनता रहा और किसी बात का जवाब दिए बगैर वहां से चला गया। बॉस की बातों का अशरफ पर कोई फर्क न पड़ा। वह बिल्कुल पहले की तरह सुबह काम जाने से पहले 2 घंटे उठता, कुरान मजीद की तिलावत करता। इसके कमरे में जितने भी लड़के थे सबको दीन की दावत देता। नमाज के वक्त फौरन हर काम छोड़कर नमाज अदा करता। जब फैक्ट्री के बॉस को यह बात पता चली कि अशरफ के ऊपर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ, वह गुस्से से आया। इसने अगले महीने इसकी आधी सैलरी कम कर दी। बॉस ने सोचा, अब इसकी अक्ल टिकाने आएगी, देखता हूँ कितनी नमाज और कुरान पढ़ता है। जब अशरफ को पता चला कि मेरी आधी सैलरी बॉस ने कम कर दी है तो इसको कोई असर नहीं पहुंचा। वह पहले की तरह काम करता, हर वक्त नमाज पढ़ता, लेकिन इसका असर
बाकी फैक्ट्री के लोगों पर भी होना शुरू हो गया। वहां पर जितने भी मुसलमान लड़के थे अशरफ को देखते ही काम छोड़कर इसके साथ नमाज पढ़ने के लिए चले जाते। जब यह बात फैक्ट्री के बॉस को पता चली तो इसे बहुत गुस्सा आया। इसने तमाम लड़कों को अपने सामने बुलाया और कहा, मुझे लगता है अब तुम सबकी सैलरी बंद करनी होगी, तभी तुम लोग सुधरोगे। अशरफ ने नरमी वाले लफ्ज से अपने बॉस को कहा, आप बेशक मेरी आधी सैलरी कम कर दें, लेकिन मैं कभी भी अपने कामों के लिए नमाज और कुरान मजीद की तिलावत करना नहीं छोड़ूंगा। और सैलरी कम करना यह आपका असूल है जो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है तो अल्लाह के यहाँ इसके लिए भी बहुत सख्त सजा है। अशरफ ने कहा, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन नमाज पढ़ना और कुरान पाक पढ़ना बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। बॉस ने जब यह बात सुनी तो उसको मजीद गुस्सा आया और सख्त लफ्जों से कहा, अच्छा ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम कब तक अपने अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं जाते हो। एक ना एक दिन तुम यह काम जरूर छोड़ दोगे। अशरफ की बातों को पास खड़े लड़के सुनकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुए। उन्होंने भी अपने दिल में एक बात ठान ली कि अब चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम भी अशरफ के साथ नमाज पढ़ने के लिए जरूर चलेंगे। अगले ही दिन जब अशरफ नमाज पढ़ने के लिए जाने लगा तो उसके साथ पहले से भी ज्यादा लड़के जाने के लिए तैयार हो गए। अशरफ के इस रवैये की वजह से वहाँ जो गैर मुस्लिम लड़के थे उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया और अशरफ से ही कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। जब बॉस को इस बात का पता चला तो वह सख्त गुस्से में आया और कहने लगा, आज तो अशरफ की खैर नहीं, आज तो मैं इसे खत्म करके ही छोड़ूंगा। बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। मेरी ही फैक्ट्री में आकर यह मेरे ही मुलाजिमों का मालिक बन गया। सुबह का सूरज अशरफ का आखिरी सूरज होगा। जुम्मा का दिन था, सुबह का वक्त था। अशरफ कुरान पाक खोलकर बुलंद आवाज में कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था। इसके बॉस ने आते ही अशरफ के मुंह पर जोरदार लात मारकर नीचे गिरा दिया और इसके हाथ से कुरान मजीद छीनकर दूसरी तरफ नीचे फेंक दिया। अशरफ ने कुरान मजीद की तिलावत करना फिर भी ना छोड़ी क्योंकि इसे तो कुरान मजीद मुकम्मल जुबानी याद था। इसके बॉस को इतना गुस्सा आया कि इसने अपने पास खड़े मुलाजिम को बोला, पेट्रोल लेकर आओ, आज मैं अभी इसी वक्त इसके सामने इसकी कुरान मजीद को जला दूंगा। अब मैं देखता हूँ कि यह क्या करता है और इसका अल्लाह क्या करता है। अशरफ यह बात सुनकर बहुत रोया और रोते रोते अल्लाह से फरियाद करने लगा कि अल्लाह, बेशक इस किताब की हिफाजत का जुमा तुमने अपने सिर लिया है। ये खुद को बहुत बड़ा समझता है ना, तू आज इसे अपनी ताकत दिखा दे। जैसे ही इसका मुलाजमत पेट्रोल लेकर आया, इसने माचिस जलाई और कुरान मजीद को आग लगाना शुरू कर दी। कुरान मजीद को पकड़कर फेंक दिया और कुरान मजीद को आग लगते हुए फेंक दिया। अल्लाह की कुदरत अशरफ को पकड़कर एक पिंजरे में कैद कर दिया। मैं देखता हूँ कि तुम्हें यहाँ से कौन बचाने आता है, तुम भूखे प्यासे यहाँ मरोगे। यहाँ से जब बॉस अपने घर जाने लगा तो रास्ते में इसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। इसकी सांस लेने में दुश्वार होने लगी। जब इसे अस्पताल ले जाया गया, जब इसके टेस्ट किए गए, इसकी कोई भी बीमारी सामने नजर न आई। इसकी मजीद हालत बिगड़ती जा रही थी। इसका वजूद जगह जगह से फटने लगा। खून की नालियां ऐसे बह रही थीं जैसे सीने गहरे जख्म लगा दिए। वह शख्स दर्द से चीख रहा था मगर डॉक्टर भी हाथ पर हाथ रखे बैठे इसका अंजाम देख रहे थे क्योंकि इसकी बीमारी की वजह सामने नहीं आ रही थी। धीरे धीरे इसकी आंखों से खून उबलने लगा और बाहर आने ने लगा। इसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख हो गईं और जिस्म के कई हिस्सों से खून जारी हो गया। वह दर्द से इस कदर चीखता पूरा अस्पताल सर पर उठा लेता, मगर इस पर तो खुदा का अजाब नाजिल हो रहा था। कई लोग इसके करीब गए और कहा, तुम अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से मांग लो, वह तुम्हें माफ कर देगा। तुमने जो गुस्ताखी की है उसकी सजा है, यह इसी का अजाब तुम पर नाजिल हो रहा है। मगर इस गैर मुस्लिम बॉस ने किसी की बात न मानी। देखते ही देखते इसके वजूद से लगे जख्म अजीब सा था, अजीब सा खून बहने लगा जिसकी इस कदर गंदी बदबू थी कि डॉक्टर भी पास जाने से कतरा रहे थे। खबर जैसे ही फैक्ट्री में इसके मुलाजिमों और वहाँ के बाकी लोगों को पता चली तो लोग इससे मजीद नफरत करने लगे। इसकी हालत और बिगड़ने लगे। वह पल पल मौत के लिए तड़पता रहा था। इसने डॉक्टर को यह तक बोल दिया कि मुझे जहर का एक बार इंजेक्शन लगाकर मार दिया जाए, मैं पल पल वाली मौत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मगर डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे थे, इसे बचाने में लगे हुए थे। देखते ही देखते इसके जिस्म से बाल निकलना शुरू हो गए और लंबे लंबे नाखून निकल आए। इसकी शक्ल बिगड़ना शुरू हो गई, जैसे किसी अजीब सा जानवर में बदलने लगा। वह एक खौफनाक जानवर और आधा इंसान था, बन चुका था। वहां पर खड़े सारे लोग उसे देखकर अल्लाह अल्लाह कहने लगे और सबकी लबों पर अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह होने लगी। बेशक अल्लाह ने कुरान मजीद की हिफाजत का जुमा खुद लिया है। जो भी इसकी गुस्ताखी करना चाहेगा तो अल्लाह यकीनन सख्त अजाब नाजिल करेगा। जैसे इस शख्स पर हुआ तो यह खबर इटली में इतनी जल्दी से फैली, लोग जब इस शख्स को जानवर के रूप में देखते इस पर थू थू के जाते। अशरफ के दोस्तों ने पिंजरा तोड़कर अशरफ को बाहर निकाल दिया और जिस कुरान पाक को इसने आग लगाई थी वह सही सलामत था और इस पिंजरे में इस जानवर शख्स को कैद करके बंद कर दिया और फैक्ट्री के सारे लोग
असरफ के साथ खड़े हो गए और गैर मुस्लिम लोगों ने यह मोजेजा देखकर मुसलमान हो गए। अल्लाह ने असरफ को और भी इज्जत से नवाज दिया, इसीलिए हर जगह असरफ के चर्चे होने लगे। प्यारे दोस्तों, बेशक अल्लाह का कुरान पाक को जो भी बेहुरमाती करेगा उस पर अल्लाह का अजाब आना ही है, इसीलिए आप लोग कुरान